नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बोतल का भूत पार्ट 2। हा 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 हा। इनाम में मैं तुम्हें मौत ही तो देने जा रहा हूँ बच्चे। देखना इनाम पाकर तुम्हें कितना मजा आएगा। उफ, बुरा फंसा। तभी बुद्धिमान श्याम के दिमाग में एक तरकीब आई। ठहरो ठहरो भूत भाई, तुम मेरी गर्दन जरूर तोड़ना, लेकिन मुझे मारने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर अवश्य दे दो, ताकि मुझे मरने का जरा भी गम ना हो। अच्छा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम भी क्या याद करोगे कि कभी किसी नेक भूत से पाला पड़ा था? मैं यह पूछना चाहता था कि जिस साधु ने तुम्हें धुआं बनाकर इस बोतल में बंद किया था, कहीं उनका नाम चित्रकूट तो नहीं था? हाँ हाँ, उनका नाम चित्रकूट ही था, लेकिन तुम उन्हें कैसे जानते हो? बेचारा भूत श्याम की तरकीब में फंसी गया। वह यह बिल्कुल ही भूल गया था कि उसी के मुख से श्याम ने महात्मा का नाम सुना है। यह मत पूछो भूत भाई, वरना इस बार तुम जीवित ही नहीं बचोगे। यदि अपनी जान की खैर चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। भाग जाऊं? क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं उन्हीं महात्मा जी का शिष्य हूँ और उनके साथ ही जंगल में तप करने आया हूँ। मेरे विचार से वे मुझे ढूंढते हुए यहाँ आते ही होंगे। ओह नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। इससे पहले कि श्याम भूत को अपने झूठ को सच करने के लिए और कुछ कहकर विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि तभी, बेटा श्याम, कहाँ हो तुम? लो, गुरुदेव स्वयं ही आ पहुंचे। अब वही तुम्हें विश्वास दिलाएंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। ठहरो, अभी आवाज लगाकर उन्हें बुलाता हूँ। पुराने पेड़ के पास चले आइए गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ और उस भूत से बातें कर रहा हूँ जिसे आपने कई वर्ष हुए बोतल में बंद किया था। अब तो भूत महाराज की सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुझे माफ कर दो अच्छे बालक, मेरे बारे में उन्हें मत बताना और मुझे जल्दी से जल्दी कहीं छुपा दो, वरना हो सकता है इस बार वे मुझे भस्मी कर दें। अरे नहीं भूत भाई, इतनी जल्दी भी क्या है, जरा उनसे मिल तो लो। बेटे श्याम, कहाँ हो तुम? सुनो मेरे प्यारे भाई, यदि तुम मुझे बचा लोगे तो तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा। जल्दी से मुझे कहीं छिपा दो। अच्छा, ठहरो, मुझे सोचने दो। कुछ क्षण सोचने के बाद, ऐसा करो भूत भाई, तुम फिलहाल इस बोतल के भीतर ही छिप जाओ। नहीं नहीं, मुझे इस बोतल में पुनः जाने से डर लगता है। तब तो तुम जानो और तुम्हारा काम। ओह, क्या इसके अलावा कोई चारा नहीं? नहीं। भूत बहुत अधिक भयभीत था, अतः मरता क्या न करता। वह बोतल में ही जाने को तैयार हो गया। और श्याम बेटे, कहाँ हो तुम? उफ, जल्दी करूं। भूत धुआं बनकर जैसे ही बोतल में समूचा समाया, श्याम ने फुर्ती से उसके ऊपर मजबूती से ढक्कन लगा दिया। अब कहो भूत भाई, बोतल समेत तुम्हें मैं कहाँ फेंकूं? क्या मतलब? मतलब यह भूत भाई कि तुम अपनी मूर्खता से पुनः बोतल में कैद हो गए हो। मैं ना तो चित्रकूट महात्मा जी का शिष्य हूँ और ना ही उन्हें पहचानता हूँ। उनका नाम तो मैंने प्रथम बार तुम्हारे ही मुख से सुना था। तब तुम्हें आवाज कौन दे रहा था? वह मेरे पिता हैं, जो मुझे ढूंढ रहे हैं। हा 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 हा। क्या? भूत को तुरंत अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तुम शैतान छोकरे, जल्दी से मुझे बाहर निकालो, वरना मैं वरना क्या कर लोगे भूत महाराज? तुम तो इस बोतल में कैद हो। मैं जब तुम्हें आजाद करूंगा तभी तो तुम मुझे मारोगे ना। उफ, इस चालाक लड़के ने मुझे खूब बुद्धू बनाया। बड़ी मुश्किल से तो मुद्दत के बाद मुझे आज़ादी मिली थी, लेकिन देखो भाई, तुम मुझे आज़ाद कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब मैं कभी किसी मनुष्य को तंग नहीं करूँगा। तुम मनुष्य से तो मैं तौबा करता हूँ। यदि तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी आर्थिक मदद भी करूँगा। नहीं बाबा, अब मैं दूसरी बार मूर्खता नहीं करूँगा। मैं चलता हूँ। राम राम। अरे ठहरो ठहरो भाई श्याम, मेरी मदद करो। मुझे इस बोतल से मुक्ति दिलाते जाओ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं करूँगा। जब भूत बहुत रोया गिड़गिड़ाया तो श्याम को फिर उस पर दया आ गई। मैं इसी शर्त पर तुम्हें दोबारा आज़ाद कर सकता हूँ कि तुम कभी किसी को परेशान न करने तथा हर एक की सहायता करने का वचन दो। मुझे भूत राजा की सौगंध, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी बात हमेशा हमेशा मानूंगा।
तब श्याम ने बोतल से ढक्कन हटाकर भूत को मुक्त कर दिया। हा 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 हा, तुमने मुझे आजाद कराया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद श्याम। मैंने तुम्हें वचन दिया है कि अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगा और सबकी मदद करूंगा। मैं अपने वचन पर कायम रहूंगा। लेकिन इसके साथ ही मैं यह बात भी साफ कर दूं कि मैं किसी भी मनुष्य की मदद केवल दिन में ही करूंगा, रात में नहीं, क्योंकि वह समय मेरा सोने का होता है। इसके अलावा यदि किसी मनुष्य ने जानबूझकर मेरी शांति भंग की या मुझे तंग किया तो मैं भी उसे तंग करूंगा। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। यदि कोई तुम्हें तंग करे तो तुम्हें भी उसे तंग करने का हक है। तुम वास्तव में बहुत ही नेक और बुद्धिमान बालक हो श्याम। लाओ, अब मुझे अपना कुल्हाड़ा दो, मैं तुम्हारी कुछ आर्थिक मदद कर दूं। ओह, यह लो, लेकिन तुम कुल्हाड़े का क्या करोगे? अभी मालूम हो जाएगा। श्याम से कुल्हाड़ा लेकर भूत ने जैसे ही उस पर हाथ फेरा, आए, कुल्हाड़ा सोने का हो गया। यह लो अपना कुल्हाड़ा, इसे तुम बाजार में बेच देना, काफी धन मिलेगा। इसी तरह तुम रोज मेरे पास एक कुल्हाड़ा ले आया करना, उसे मैं सोने का बना दिया करूंगा। इस तरह कुछ ही दिनों में तुम्हें धन का जरा भी अभाव नहीं रह जाएगा। आहा, तब तो मैं खूब पढ़ लिख सकूंगा। मेरे बापू की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। साथ ही उन्हें बुढ़ापे में कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। फिर भूत से विदा लेकर श्याम सीधा बाजार गया और उसने कुल्हाड़ा खूब अच्छे दामों पर बेच दिया। लो भाई, चाहे तो गिन लो, पूरी 100 अशर्फियां हैं। गिनने की क्या जरूरत है सेठ जी, मुझे आप पर विश्वास है। इतना सारा धन देखकर बापू कितने खुश होंगे। इधर चरणदास जब श्याम को ढूंढता ढूंढता थक हार गया तो घर वापस लौट आया और फूट फूट कर रोने लगा। हाय श्याम बेटा, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मैंने तुम्हें कहा था कि आगे मत जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। हाय, अब मुझ बूढ़े का क्या होगा? तभी बापू, आहा, मेरा बेटा श्याम, ईश्वर का शुक्र है तुम सही सलामत हो। मेरा तो यही सोच सोचकर दम सूखा जा रहा था कि कहीं। खैर छोड़ो, और पहले यह बताओ कि तुम कहाँ चले गए थे और इस समय कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारा कुल्हाड़ा कहाँ है? तब श्याम ने अपने पिता को सारी आप बीती कह सुनाई। क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? हाँ बापू, विश्वास न हो तो इनको देख लो। आहा बेटा, लगता है ईश्वर ने हमारी सुन ली है। अब हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हम अब न केवल इस झोपड़ी के स्थान पर रहने के लिए एक अच्छा सा मकान बनवा लेंगे, बल्कि तुम्हारी पढ़ाई भी दोबारा शुरू हो जाएगी। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा पिताजी। अब पहले जाकर पड़ोसी के कुल्हाड़े की कीमत और किराया दे आओ। यह लो 5 अशर्फिया। हाँ हाँ, लाओ, अभी देकर आता हूँ। माफ करना भाई रामनाथ, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस नहीं लाया। उसके बदले यह 5 अशर्फिया रख लो। क्या? 5 अशर्फिया? 5 अशर्फियां देकर चरणदास लौट गया। जरूर दाल में कुछ काला है, वरना एक साधारण सी कुल्हाड़ी के बदले भला कोई 5 अशर्फिया भी दे सकता है, वह भी चरणदास जैसा कंगाल आदमी। उस दिन से चरणदास और उसके बेटे को किसी भी चीज का अभाव नहीं रहा। शाम रोज बाजार से एक साधारण कुल्हाड़ी खरीदकर जंगल में भूत के पास ले जाता और उससे सोने की बनवा कर बाजार में बेच आता। चरणदास को अब जंगल में लकड़ी काटने के लिए भी नहीं जाना पड़ता था। फिर 1-2 माह में ही उन्होंने अपने झोपड़े के स्थान पर एक सुंदर सा मकान भी बनवा लिया। क्या ठाठ हो गए हैं इनके, कहीं इनके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया। अब तो यह मालूम करना ही पड़ेगा कि इतना धन इनके पास कहाँ से आया। भला कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ दिन पहले 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, इतनी जल्दी इतना शानदार मकान बनवा सकता है? और एक दिन मौका देखकर, क्या श्याम कहीं गया हुआ है चरणदास? मुझे जरा उससे कुछ काम था। हाँ, वह काम से गया है, शायद शाम तक ही लौटेगा। तुम सुनाओ, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? बाल बच्चे तो राजी खुशी हैं? सब राजी खुशी हैं भाई चरणदास, पर क्या तुम मुझे एक बात नहीं बताओगे? देखो, तुम न केवल मेरे पुराने एवं अच्छे पड़ोसी ही हो, बल्कि मेरे घनिष्ठ एवं सच्चे मित्र भी हो। अरे भाई, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मेरे अच्छे मित्र होने के नाते क्या यह राज तुम मुझे नहीं बताओगे कि इतना धन तुम्हारे हाथ कहाँ से लगा है, जिससे तुमने यह सारे ठाट बाट बना लिए हैं?
देखो भाई, झूठ मत बोलना। वैसे यह राज केवल मुझ तक ही सीमित रहेगा। यदि ऐसी बात है तो भला तुमसे क्या छुपाना भाई रामनाथ। सुनो। और भोले भाले चरणदास ने उसे सारी बात बता दी। तो यह बात है, बोतल के भूत ने इन्हें इतना धन दिया है और उसने सबकी मदद करने का वचन भी दिया है, तब तो वह मेरी भी मदद करेगा। अच्छा भाई चरणदास, मैं चलता हूँ, मुझे खेत पर जाना है। अच्छा भाई, लेकिन यह बात अपने तक ही सीमित रखना, वरना सब भूत को तंग करने पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, तुम जरा भी चिंता ना करो, यह राज मुझ तक ही रहेगा। भला मैं क्यों दूसरों को उस भूत से फायदा उठाने दूंगा। अपने घर पहुंचकर मैं इसी समय एक बड़ा सा कुल्हाड़ा लेकर उस भूत के पास जाता हूँ। नहीं नहीं, इस समय तो शायद श्याम वहां होगा। यदि उसने मुझे देख लिया तो शायद भूत को मेरी सहायता करने के लिए मना कर दे। मेरा वहां रात को ही जाना ठीक होगा, उस समय कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस तरह रातों रात मैं भी धनवान बन जाऊंगा। और रात होते ही रामनाथ ने एक बड़ा सा कुल्हाड़ा उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। श्याम वापस लौट आया है, शायद आज भी वह सोने की कुल्हाड़ी बेचकर काफी धन लाया होगा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने नाव किनारे पर ली और दूसरी ओर चल पड़ा। भैया, इतनी रात गए तुम जंगल में क्या करने जा रहे हो। अरे भाई, मेरा बेटा बीमार है, वैद्य जी ने एक जड़ी बूटी मंगाई है, वही लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। दूसरे किनारे पर पहुंचकर, भैया तुम अभी यहीं ठहरना, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ, बदले में तुम्हें दुगना किराया दूंगा। ठीक है भैया जी। शीघ्र ही तेज चाल चलता हुआ रामनाथ जंगल में उस पुराने एवं विशाल पेड़ के निकट जा पहुंचा जिस पर भूतनाथ वास करता था। भूत महाराज, भूत महाराज, कहाँ हो तुम। मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ, मेरे सामने आओ और मेरी मदद करो। भूत उस समय पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर गहरी नींद सोया हुआ था। क्योंकि वह रात अमावस की रात थी, इसलिए रामनाथ को वह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। अरे भूत महाराज, कहाँ हो तुम, मेरी मदद करो और मेरी कुल्हाड़ी को भी जरा सोने का बना दो। जब काफी आवाजें देने के बाद भी भूत उसके सामने नहीं आया तो वह बुरी तरह झुंझला उठा। मदद करने का वायदा करके भी कमबख्त सामने नहीं आ रहा। अगले ही पल शायद वह उस तरह नहीं, इस तरह सामने आएगा। रामनाथ का कुल्हाड़ा बड़ा धारदार था, इसलिए वृक्ष जल्दी ही कट गया और उफ, किस जालिम ने मेरी नींद तोड़ दी। आए, पेड़ तो गिर रहा है। हाय, मर गया, सत्यानाश हो पेड़ काटने वाले का। संभलने पर तो यह तुम हो दुष्ट, जिसने मेरी शांति और घर दोनों बर्बाद किए। और क्या करता, इतनी आवाजें देने के बाद भी तुम मेरी मदद करने जो नहीं आए। लो, अब जल्दी से मेरा कुल्हाड़ा सोने का बना दो। कुल्हाड़े के बच्चे, तूने मेरा घर उजाड़ा है, अब मैं कहीं दूसरी जगह न रहकर तेरे सर पर रहूंगा। ठहरो भूत भाई, ठहरो। तुमने तो शाम को सबकी मदद करने का वचन दिया था, फिर मेरे सर क्यों चढ़े जा रहे हो। मैंने उसे यह भी साफ साफ कहा था कि मैं रात को किसी की मदद नहीं करूंगा और जो मुझे तंग करेगा उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरा घर तोड़ा, मेरी शांति भंग की, इसलिए अब मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मर नहीं जाओगे। हाय, मैं मरा, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। लेकिन भूत ने उसे नहीं छोड़ा और पलक झपकते ही उसके दिमाग में घुस गया। उसके दिमाग में घुसते ही रामनाथ पागलों के समान जोर जोर से चीखता चिल्लाता अपने घर की ओर भागा। हा हा हा, सोना सोना सोना, हो, बोतल का भूत बचाओ। किसी तरह नाव वाले ने उसे नदी की दूसरी ओर पहुंचाया। उसका शोर शराबा सुनकर आसपास के घरों के सारे स्त्री पुरुष उसके इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। हा हा हा, सोना सोना, बोतल का भूत बचाओ, अरे बचाओ, अरे नहीं, भागो, मारो। ओह, शायद यह पागल हो गया है। हाँ, लगता है इसके सर पर कोई भूत चढ़ गया है। श्याम और उसके पिता भी उस समय वहां मौजूद थे। उन्हें सारी असलियत समझते देर नहीं लगी। कुछ सोचकर श्याम तुरंत रामनाथ के पास गया। भूतनाथ, भूतनाथ, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम तुरंत इसे छोड़ दो। तुमने मुझसे वायदा किया था कि तुम किसी को परेशान नहीं करोगे, क्या तुम अपना वचन भूल गए। मैं अपना वचन नहीं भूला लड़के, वचन देने के साथ साथ मैंने यह भी कहा था
कि जो व्यक्ति जानबूझकर मेरी शांति भंग करेगा, मैं भी उसे परेशान करूंगा। इस दुष्ट ने न केवल मेरी शांति भंग की, बल्कि मेरा घर भी बर्बाद कर दिया। अब मैं तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक यह मर नहीं जाता। ही 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 हु हु। रामनाथ के मुंह से भूत की आवाज निकली और उसके साथ ही वह रामनाथ को लेकर पूरी शक्ति से एक तरफ दौड़ पड़ा। हो हु हु, बोतल का भूत, सोना सोना, भूत बचाओ, भगवान उसकी रक्षा करे। भूत रामनाथ को लेकर न जाने कहां चला गया। उस दिन से लोगों को न रामनाथ दिखाई दिया, न श्याम को वह भूत। कुछ दिनों बाद श्याम ने पाठशाला जाकर फिर पढ़ाई आरंभ कर दी। कुछ ही वर्षों में उसने बहुत से विषय उत्तीर्ण कर लिए और बड़ा होने के साथ साथ वह इतना बड़ा विद्वान बन गया कि एक दिन उस देश के राजा ने उसे अपना महामंत्री बना लिया और श्याम अपने पिता के साथ आनंद पूर्वक रहता हुआ तन मन धन से वर्षों तक राजा और प्रजा की सेवा करता रहा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।